अल्लाह ने फजल कर देना है और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने भी करम फरमा दिया है। और कुर्बान जाऊँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के करम के मामले। अल्लाह, ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हज़रत शेख अबुल खैर अक़्ते अलैहिर्रहमा, बहुत खूबसूरत नाम हुआ है, सूफिया में से थे हजरत। वो लिखा है कि हज़रत शेख अबुल खैर अक़्ते अलैहिर्रहमा ना, आप वो बस थोड़ा सा मोहब्बत, मैं आपका ज़्यादा इम्तिहान बस एक दो बात करके मैं फिर इंशाल्लाह। अब भट्टी साहब ने ऐलान तो कर दिया, अब जनाब की थी भुगतनी पैनी सानू इंशाल्लाह। अगले साल अल्लाह ज़िंदगी दे आपको भी मुझे भी, और अल्लाह इस इम्तिहान में अगले साल हमें ना डाले कोई भी, तो इंशाल्लाह अगले साल फिर से अल्लाह आपको सलामत रखे। तो हज़रत शेख अबुल खैर, बस मोहब्बत का मुजाहरा, दो तीन बातें हैं, मैं नहीं इम्तिहान लूँगा आपका ज़्यादा, अल्लाह आपने बहुत इम्तिहान दे दिया है। हज़रत शेख अबुल खैर अक़्ते अलैहिर्रहमा बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हुए हैं। आप फरमाते मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना बुलाया, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे मदीना बुलाया। आप फरमाते हैं मैं हाज़िर खिदमत हुआ और वहाँ जाकर ना मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया और नजराना पेश करके तो मैं आ गया। आप फरमाते हैं एक दिन भी गुजर गया कुछ खाने को नहीं मिला है। अल्लाह हज़रत, ये भी बड़ी अजीब बात है, मैं अक्सर सुनाता हूँ या पढ़ता हूँ कि मदीना पाक में बंदे को खाने को ना मिले। मदीना तो वो खिता है जिसका सदका सारे ही खा रहे हैं, जिसका सदका सारे खा रहे हैं। मैं जब इस नालायक को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहली बार बुलाया ना मदीना पाक, तो मेरे साथ कुछ अहबाब तो पाकिस्तान से गए थे, कुछ अहबाब वहाँ से तशरीफ़ ले आए और सारे बड़े पढ़े लिखे अहबाब से, PhD स्कॉलर MPhil जो है ना अहबाब ने की हुई। तो हम सारे मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िर खिदमत थे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह। वो सारे ने एक दायरा बना के आपस में किसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं थोड़ा साइड पे बैठा ना कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुना रहा था। मैं साइड पे बैठा ना, तो हुआ क्या, आपको पता है अगर पठान उर्दू बोले ना तो उसका लहजा बता देता है कि पठान उर्दू बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी भी बोले फिर भी लहजा बता देगा। इसी तरह अगर अरबी भी उर्दू बोले तो उसका लहजा भी बता देगा कि अरबी उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन हजरत वो आने वाले शख्स की उर्दू इतनी नफीस थी जैसे लग रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई उर्दू का प्रोफेसर हो। उस पहले तो मेरे कंधे पे हाथ मुझे महसूस हुआ, फिर मेरे कानों में अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो एक बंदा अपने हाथ में बर्तन लिए खड़ा था और वो बर्तन मेरी तरफ बढ़ा के ना मुझे कहता है हजरत ये आपके लिए दाल आई है। तो मैंने बंदे पहली बार देखा था, मैंने आगे से उसको बंदे को कहा, मैंने कहा हजरत आप खता पे हैं, ये दाल मेरे लिए नहीं है। वो बंदा आगे से मुझे मुस्कुरा के कहता है हजरत हमें कभी खता नहीं लगी, दाल आप ही के लिए आई है। अब भाई लड़ाई तो नहीं थी उससे कोई, वो कह रहा था आपके लिए, मैं कहता मेरे लिए नहीं है, तो कोई लड़ाई तो नहीं थी। मैंने उसके हाथ से दाल का बर्तन पकड़ा और हजरत दाल का बर्तन इतना गर्म था कि ऐसे लग रहा था कि ये साथ ही कोई कमरा है, वहां से किसी बर्तन में दाल डोंगे में डाली गई है। मैंने पकड़ के डोंगा सामने रख लिया और मैं कुरान करीम पढ़ने में मशगूल हो। अब जोर हम पढ़ चुके थे, मेरा भी इरादा ये था कि बस अब कुरान करीम की तिलावत खत्म करूं और अपने दोस्तों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि भाई आओ बाहर से एक और सालन लेके ना तो खाना खाते हैं। मैंने तिलावत खत्म की, बर्तन उठाया, मैं अपने दोस्तों के पास चला गया और मैंने वहाँ बर्तन रख के मैंने कहा लो भाई दाल आ गई है, एक सालन और जाके मदीना तैयबा के बाजार में से लेते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं। वो जो अहबाब बैठे थे ना, उन्हीं बैठे हुए अहबाब में से एक शख्स बड़े हैरान होके कहते हैं वो जी दाल आ भी गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कहने लगे मैं अभी यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था यार दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा है और जब के मदीना पाक आए हुए हैं दावतों में गोश्त ही खा रहे हैं कि तू दाल लब जाए ना है। मदीना पाक तो वो खिता है, मदीना तो वो खिता है, दिल में ख्याल आने की बात है, चीज आपके सामने पड़ी हुई है। तो हजरत शेख फरमाते मुझे 5 दिन गुजर गए खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप फरमाते जब 5 दिन पूरे और मेरी भी बर्दाश्त जवाब दे गई, ज़ौफ़ गालिब आ गया। अब फरमाते मैं किसी शेख के दरवाजे पे नहीं गया, कहते जिनका नौकर था मैं उन्हीं के दरबार में हाजिर हुआ और वहां जाके हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में दुरूद सलाम पेश करके मैंने अर्ज की महबूब अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूं और 5 दिन का भूखा हूं। कहते ये अर्जी पेश करके ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का जो मिंबर शरीफ है, आप फरमाते मैं उसके पीछे जाके सो गए। आप फरमाते जब ये 2 आंखें बंद हुई ना
तो अंदर की खुल गई। और ख्वाब में भी क्या देखता हूं कि मैं सोया हुआ हूं और आके मुझे ख्वाब से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगाया। आपने फरमाया अबुल खैर तू सोए, देख तो सही हुजूर नबी अलैहि सलाम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए हैं तुझे रोटी खिलाने के लिए। फरमाते मैं हाजिर खिदमत हुआ तो जाके क्या देखता हूं, दाईं जानिब हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और बाईं जानिब हजरत सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। कहते हैं मैंने ख्वाब ही में ना हुजूर नबी अलैहि सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा तो आगे से हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबुल खैर तू 5 दिन का भूखा है और हमारा मेहमान है, तो ये ले फिर रोटी खा। कहते हैं हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मुझे ख्वाब में रोटी इनायत फरमाई और हुक्म भी दिया कि खा। अब फरमाते वहां बैठे बैठे ना मैंने थोड़ी थोड़ी तोड़ के रोटी खानी शुरू कर दी। फरमाते रोटी खा रहा था, साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह मुबारक की जियारत भी कर रहा था। फरमाते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई, सारी नहीं खाई, आधी खाई है भी, आधी मेरे हाथ में थी, मैं खाना भी चाहता था लेकिन क्या हुआ, आंख खुल गई, खा नहीं सका। फरमाते आंख खुल गई, खा नहीं सका। खाना चाहता था, ये नहीं कि खाने का प्रोग्राम नहीं था, पेट भर गया, नहीं, खाना चाहता था पूरी रोटी, लेकिन क्या हुआ, आंख खुल गई, रोटी खा नहीं सका। लेकिन आप फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, अख तो खुल गई लेकिन जड़ी अद्धी बची ही फेर भी हाथ में सी है। हमारे हुजूर नबी अलैहि सलाम तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर।